हेलो संध्या। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। मुझे बस अहोभाव और मतलब विश्वास नहीं होता प्रभु कि आप मुझे मिल गए। मैं आपको बस कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ये सब आपके चरणों में बैठ के सत्संग सुनने से मतलब जो परिवर्तन हुआ है लाइफ में, मैं उसके लिए मतलब जितना थैंक यू बोलूं, आपको बार बार ये बोलती हूँ कि थैंक यू वो वर्ड है नहीं कि मैं आपके लिए क्या बोलूं। पर आपने सब कुछ दिया है, हम सबको सब कुछ दिया है, इसके लिए अहो भाव। कल रात को भी मैं आपको मन में ये बोल के सोई थी कि प्रभु अहो भाव, आप सब कुछ दिया आपने। देखो अब फिर मेरे आंसू निकल आएंगे। वही तभी मैं वहां के रोती हूँ कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कहाँ रहती हूँ और आप कहाँ, और आप फिर भी मुझे मिल गए और मैं आपके चरणों में पहुंच गई। और मैं बार 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 आती रहूंगी आपके चरणों में गुरु जी। मुझे कोई नहीं और कुछ नहीं रोक सकता। मैं आऊंगी आपके चरणों में, क्योंकि आपके चरणों में बैठने से और सत्संग सुनने से बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ सुंदर है प्रभु, सब कुछ सुंदर है, पर आपके चरणों में बैठ के सत्संग सुनना सबसे ऊपर। और कुछ करना ही नहीं है। बस यही चलता रहे, जैसे आप कहते हो ना कि सत्संग चलता रहे, सत्संग चलता रहे। बिल्कुल सही बात है प्रभु, सत्संग चलता रहे बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो यही बात है प्रभु, यही इसी रीजन से मैं रोती रहती हूँ आकर कि मुझे सब कुछ मिल गया। वो खुशी के आंसू होते हैं। आप कहते हो महर्षि मुक्त ने आपकी झोली में सब कुछ डाल दिया, पर आपने मेरी झोली में कुछ डाल दिया। तो यही बात है। वो गाना है ना गुरु जी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। मैं वही गाती रहती हूँ। आपका ही ध्यान आता है मन में हो कि आपने सच में जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी। सब कुछ बदल गया और नहीं भी बदला, सब कुछ साथ साथ ही हो रहा है। बदल भी गया और नहीं भी बदला। ओके। हाँ, प्रणाम प्यारे गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम संध्या। प्रणाम। तो संध्या महर्षि मुक्त की याद दिला दी। हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। है तो ऐसा ही है ना? पर ऐसा लगता है मैं के अतिरिक्त गुरु को होना चाहिए। हाँ,
महर्षि मुक्त को देखता हूं ना तो ऐसा लगता है, या ओशो को देखता हूं तो भी लगता है। कुछ एक सा, कुछ अलग सा रहना चाहिए। तो मैं जो हाँ जी बोलता हूँ ना, वो महर्षि मुक्त की ही वॉइस है वो। महर्षि मुक्त बीच बीच में बोलते थे हाँ जी, ऐसा करके। तो वो मैं कॉपी तो नहीं किया, बट नेचुरल आ गई वो चीज अंदर मेरे। गुरु गोविंद दो खड़े, मैं तो गोविंद को खड़े ही नहीं रहने दूंगा। अरे गुरु आ गए तो गोविंद तो आ ही गए ना भाई। हाँ। जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं जो आप मास्टर के साथ बिताते हो, सबसे खूबसूरत। इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। शुरू में बिताते हो कि कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ ही समय में डिजायर चली जाती है, आप होते हो, मास्टर होता है, और एक प्रेम की धारा बहती रहती है। कुछ अनजाना सा उतरता रहता है, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में भी आता है। यह एहसास अलग ही रहता है। तो वो शायद कबीर ही बोलते हैं क्या, हरि विसारों पर गुरु न विसारो। हाँ, वो बात सच है एकदम। और ये कोई नीचे तल की बात, ऊपर तल की बात नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, है ना। तल वल कहीं नहीं है, नेचुरल इस मोमेंट में जो है वो अद्भुत है। तो अति लघु रूप कपीने लीन्हा। अति लघु रूप ले लेते ना हनुमान जी, और मुंह से निकल के वापिस आ जाते, वचन भी निभा लेते। तो जहां पे भी दिव्यता लगे, मास्टर मिले, या दिव्यता आपको फील हो, तो वहां एकदम छोटा हो जाना चाहिए, एकदम छोटा, प्रणाम कर लेना चाहिए। जहां पे भी सत्व गुण दिखे, वो नियम है।
तो बहुत बड़ा बनना, बहुत विराट होना, सब कुछ हो जाना और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, दोनों एक ही बात है। हाँ, मैं दासन का दास, ऐसा बोलते ना। हाँ, तो बहुत सूक्ष्म और वो विराट सिमिलर रहता है। और क्या करना है, मास्टर के साथ जीते रहें। उनकी वाणी, उनके शब्द बहुत होते हैं, इस दुनिया से बहुत विराट होते हैं। अब महर्षि मुक्त का एक शब्द मैं हूं, बहुत हो गया मेरे लिए, इस यूनिवर्स से भी ज्यादा हो गया। बस केवल अहोभाव रह जाता है। मैं हूं, आह, 1000 डिस्कोर्सेस मैं हूं से भरे हुए, और सब में एक अलग अलग रेंज। सोचो, अब वो और मल्टीप्लाई हो गया, सब में उतरने लग गया, बोध होने लग गया, अज्ञानता कटने लग गई। बस और क्या। किसी एक मनुष्य को तृप्त कर पाना, मान के चलना असंभव है। कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। मैं आत्मा भगवान से ही वो संभव है। संतुष्ट कर पाना, तृप्त कर पाना ऑलमोस्ट असंभव है, नहीं है। सारे मास्टर्स भी थक जाते हैं, कितनी मेहनत नहीं करते बताओ। तो हर मास्टर का टारगेट अधिकतर तो एक ही रहता है, ओनली वन। वो बहुत बड़ी भीड़ में बोलते हैं सब,
बट एक भी हो जाए ना तो उनके लिए बहुत है। एक भी कोई तृप्त हो जाए, संशय गिर जाए, तो बहुत होता है उनके लिए। अब मैं थोड़ा लालची हूँ इस मामले में। एक तो बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे लोएस्ट हो गया ना यार। और रिजल्ट आ रहा है, ये अच्छी बात। सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट आ रहा है, प्रगटीकरण हो रहा है। 2-3 साल पहले सोचता था कि यार 2-4 लोग भी मिल जाएं बहुत है। शुरुआत भी उसी से किया था, और जिंदगी बढ़िया गुजर जाएगी। दैहिक भी 2-4 लोग को पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहो। जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसा सेंस था। तो 2-4 से 8-10 हुए, और 8-10 में 2-3 लोगों का अच्छा रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट, वो प्रगटीकरण, जो वो रिजल्ट है ना, वो फिर फैलना चाहा, जो कि फैल रहा है। इस बीच कई लोग आए, कई लोग गए, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। कई लोग टिके रहे, और 2-3 सालों से 3 या 4 साल भी हो गए होंगे। कई लोग अभी तक सुन रहे हैं सत्संग लगातार। तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये दुर्लभ है, इसको सुना भी नहीं जा सकता। मैं सच बताऊं आपको, मतलब ना, आपका ब्रेन बोलेगा ये क्या मैं हूं, ये तो ईगो हो गया, ये तो अहंकार हो गया, खेल देगा तुरंत। क्योंकि ये पहली बार इस ढंग से आया है ना, सहजावस्था, वो भी मैं की लैंग्वेज में। तो जब भी अस्तित्व में कोई नई वस्तु आती है ना नए ढंग से, तो विवेकानंद बोलते थे कि सबसे पहले तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है, आखिरी में उसको सम्मान मिलता है। और ये श्रृंखला है, यानी उस पॉइंट को, जैसे मैं हूं एक पॉइंट आया है, अभी एकदम नया है सबके लिए। उस पॉइंट को सम्मान मिलते मिलते उसका बहुत विरोध और मजाक, ये सब चलेगा, होता ही है ऐसा। लेकिन मैं हूं जब उतरने लगता है ना, कानों से हृदय में, हृदय से आत्मा में,
जब वो उसका फ्लावर खिलने लगता है, ओह! फिर तो मत ही पूछो। इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं। यानी सारे संत जिसमें समाये हुए हैं, सारे अवतार, सारे भगवान, पूरा अस्तित्व, वो आपका मैं हूँ, वही है। और जब वो खिलता है, मैं, तब पूरा अस्तित्व प्रसन्न होता है। सारे संत प्रसन्न होते हैं, सारे अवतार, सारे भगवान, जो बोल, जर्रा जर्रा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आप में सब खिल जाते हैं, सब, वन टू ऑल। बहुत मुश्किल होता है कि मैं ही इस अस्तित्व का अंतिम सत्य हूँ, इससे एग्री कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ, मेरे से नहीं होता था एग्री। 15 साल बाद तो मेरे को मैं हूँ का टेस्ट आया, 15 साल बाद। उससे पहले बौद्धिक ही था। आप लोगों को तो फिर भी बहुत जल्दी आ जाता है, नहीं एग्री हो पाता। मैं परम सत्य, मैं परमेश्वर, और इवन उससे भी परे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन क्या बोलता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, ये बस नहीं हो सकता, ऐसा मन बुद्धि बोलेंगे। और यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मैं बोलता है। अंतर्यामी क्या बोलता है? यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और अंततः विजय अंतर्यामी की ही होती है। कुछ ही समय में मन बुद्धि तिरोहित हो जाते हैं। तो बोलो ना, मैं, यानी वो मैं। देखो वो बता रहा ना अंतर्यामी, हर कोई मैं ही कहता है, क्योंकि मैं ही सत्य। सरफेस में हर किसी का ये अलग वो अलग, दुनिया भर के धर्म अलग, सोच समझ अलग, लेकिन एक्चुअल में हर कोई तो मैं ही तो कहता है। तो मैं को झोली में डाला महर्षि मुक्त, मेरी झोली में। और मैं अर्थ
मैं का अर्थ पूरा यूनिवर्स गिफ्ट में दिया है उन्होंने मेरे को, पूरा ब्रह्मांड। अब वो मेरे से एक हैं। महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, तो मैं मुक्त ही तो बोल रहा हूं। और वो मेरे से अगर अलग हैं तो बस उनका ऋण तो खैर चुकाया नहीं जा सकता, असंभव है वो। बस उनके ऋण को चुकाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश, कि कोई तृप्त हो जाए, कोई अपने ही आप में संतुष्ट हो जाए, किसी को अपने आप से ही प्रेम हो जाए। तो बस वही प्रयास चल रहा है। तो ओशो भी बोलते थे, यू आर द बुद्धा। व्हाइट रोब के बाद एक मेडिटेशन कराते थे, और मेंटेन योर बुद्धाहुड 24 आवर, ऐसा वो बोलते थे इंग्लिश में। तो ऐसा लगता तो था ऐसा कुछ है। मास्टर बोल रहा है तो है ना भाई, एक सेंस तो आता था, बट मैं क्लिक नहीं कर पाया। वो मेरे को मैं हूं से ही फाइनल क्लिकिंग बोल लो या जो भी बोल लो शब्दों में। तो मैं में जो आपका मैं है ना, जो मैं हूं, उसमें सारे गुरु समाहित रहते हैं, सारे संत, सारे देवता, सारा यूनिवर्स, सबको मिला दो, उसी का नाम है मैं। उसी का नाम है जिसको आप बोलते हो मैं। ये सबको मिला दो, और इवन इससे भी परे, बस वही मैं हूं। हमेशा याद रखना, इसी भाव में जीना, है ना, कि सारे संत, राम कृष्ण शिव, सब कुछ मैं में सम्मिलित है। आपका जो होना है मैं है ना। मैं से भिन्न नहीं है। ये सारे संत और ये सब मैं की तरह है आप में, मैं की तरह। ऐसा जियोगे ना तो बहुत आपको पावर मिलेगा, एग्जिस्टेंस का ट्रस्ट मिलेगा, और यकीन हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही है।
तो हम क्या करते हैं, अधिकतर प्रश्न से उत्तर की ओर जाते हैं, है ना, कि ऐसे वैसे वैसे वैसे, फिर मैं आत्मा भगवान लास्ट में, कि ये उत्तर आएगा। भाई आपको अगर पता है कि यही उत्तर आएगा, तो उत्तर से शुरू करो, मैं आत्मा भगवान, उत्तर से जाओ प्रश्न की ओर। तो ये कैसा होता है, ऐसा भी होता है। प्रश्न से उत्तर की ओर जाओगे तो वो एक कंफ्यूजन है, एक पीड़ा है, एक शंका है, संशय है। और उत्तर में जियो, मैं हूं मैं, और फिर थोड़ा थोड़ा सा लिटिल, एकदम लिटिल थोड़ा सा चेक कर लो प्रश्नों को, अपने आप कट जाएंगे सारे प्रश्न। पहले समाधि, फिर यम नियम आसन, है ना, और फिर वो नहीं भी किए तो चलेगा। अब वो भाई यम नियम के चक्कर में आप समाधि छोड़ देते हो, है ना, ये तो बहुत बड़ा खतरा है ना। यम नियम आसन साधने में ही आदमी का जीवन निकल जाता है भाई, और सध नहीं पाता है। इसलिए डायरेक्ट समाधि, वो भी निर्विकल्प सविकल्प नहीं, सहज समाधि जो मैं हूं। हाँ। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा बहुत झांक लेना, यम नियम, है ना, कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और ये सब, है ना, जो भी है, कैसे बैठना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो भी कर लेना। बट सहज समाधि के बाद वैसे ही कुछ नहीं बचता। हम्म, तो डायरेक्ट समाधि, सीधा सहज समाधि। उसके बाद ये सब छूट जाए, हो जाए, कोई मायने नहीं रखता। ये अष्टांग योग बहुत सुंदर है। परंतु 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 आत्मयोग तो आत्मयोग है। आत्मयोग से डाउन ही जाएगी हर कैटेगरी। सब सुंदर है, अद्भुत है, बट आत्मयोग का कोई मुकाबला नहीं है। आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए पात्रता चाहिए, उसके लिए साधना, योग, आसन चाहिए। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पात्रता से जो मिलेगा वो परमात्मा नहीं हो सकता। अपात्र को ही मिलता है, पात्र को नहीं मिलता। तो फिर वो कहेगा परमात्मा।
जिसमें दया, करुणा और प्रेम ही नहीं है, काहे का परमात्मा? इसलिए हमेशा पात्र को मिलता है। पात्र को मिले तो वो तो फिर बिजनेस हो गया ना। कि ये पात्रता होगी तब तब मिलेगा, वो तो पर फिर एक कैलकुलेशन हुआ, वैसा वैसा कर लो तो परमात्मा आ जाएगा, डील हो गई। इसलिए हमेशा पात्र को मिलता है, तब वो परमात्मा है। यानी आपको हमेशा लगेगा कि आपका चांस ही नहीं है और आप ही को मिलेगा। मेरे साथ तो यही हुआ भाई। और मिलेगा इन द सेंस, अब एक लैंग्वेज है, वही हो जाते हो आप, या जो भी बोल लो अब लैंग्वेज में, जानत तुम ही हो ही जाए। इसलिए कभी भी अपनी संभावना का इनकार मत करना। इस मूवमेंट में आप जो भी हो, जैसे भी हो, मायने नहीं रखता। एक ही चीज मायने रखती है, आप हो। ये बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूं मैं। एक ही चीज मायने रखती है कि आप हो। बस आप हो, यानी सारी संभावनाएं हैं कि आपको अपने होने का, जो एक्चुअल आप हो, उसका बोध हो जाए। वो स्वाभाविक। क्यों मालूम? क्योंकि आप स्वाभाविक भूले हो तो स्वाभाविक याद आ जाता है ना। स्वाभाविक अज्ञानता आई है तो स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है। हालांकि बाद में आप बोलते हो कि कहीं गया ही नहीं था, ज्ञान पहले से था, या जो वो बाद में बोलते हो आप। मैं बोल रहा हूं वो ठीक है, आप अभी नहीं बोल सकते उस चीज को ना, वो केवल शब्द रह जाएंगे। और आप भी बोल सकते हो। क्योंकि आप पहले से हो ना यार, है कि नहीं? ऐसे निष्ठा किया करो खुद पे, हर एंगल से ना, बस हर एंगल से खुद पे निष्ठा, खुद पे निष्ठा। जब भगवान भी खुद को मैं हूं बोलता है, तो मैं हूं भगवान का भी भगवान हुआ। आप भी मैं हूं बोलते हो तो टू द पॉइंट मैं हूं है ना, सीधी बात है। कि भगवान कुछ और बोलेंगे, कौन हो, वो पहले बोलेंगे मैं हूं। अरे मैं कौन, तब वो बोलेंगे मैं नारायण हूं, मैं शिव हूं, वो और आगे की बात है ना। तो फर्स्ट तो मैं हूं, आप भी तो मैं हूं बोलते हो। बट इतनी सी बात किसी को क्यों पल्ले नहीं पड़ती मालूम? क्योंकि आप बहिर चरित्र देखते हो। अब शिव नारायण का बहिर चरित्र देख रहे हो, वो पावरफुल हैं और पूरा शक्ति के साथ है, और अपना बहिर चरित्र देखते हो, वहां से कंपैरिजन करते हो, यार मैं तो उड़ भी नहीं सकता हवा में। ऐसा आप देखते हो तो धोखा हो जाता है बहिर चरित्र में। आपको हर जगह चल के जाना पड़ता है। आपकी मर्जी से बहुत कम चीजें होती हैं, है ना?
ऐसा आप अपना सरफेस देखते हो और उनका सरफेस देखते हो, तो बोलते हो यार ये कैसे होगा फिर। तो गलत जगह कंपैरिजन कर रहे हो ना आप, है ना। अरे भाई आप छोटी लहर हो सागर की, वो बड़ी लहर है तो सब पानी ना भाई। हाँ, अच्छा इसको ऐसे लो, अब छोटा सा चींटी है, छोटी सी चींटी, वो आपसे कंपैरिजन करे तो उसके लिए हम नारायण हैं। है कि नहीं, आपके लिए कोई और नारायण है, ये केवल सरफेस है, असली चीज आप हो, वहां कोई कंपैरिजन नहीं है। अब चींटी की आंख से देखो तो फिर आपको लगेगा हाँ हम तो बहुत विराट हैं इससे, है ना। और शिव की दृष्टि से देखो, नारायण की, तो आपको लगेगा यार बहुत छोटे मोटे हैं अपन। ये आप केवल बहिर्चरित्र को देख रहे हो, इसी में हर कोई उलझता है। हाँ। और सबका बहिर्चरित्र अलग ही होता है, एक अनोखा होता है, एक अलग ही बात होती है। सती भी देखी बहिर्चरित्र, ये तो रो रहे हैं, सीता के लिए रो रहे हैं, काहे के ब्रह्म, हाँ, हो गया भ्रम, है ना। संशय, और संशय खतरनाक चीज। अच्छा, और दूसरी चीज, भीतर चरित्र से देखो, चींटी का होना, आपका होना, नारायण का होना, शिव का होना, सब एक ही है। भीतर चरित्र से देखो, एक ही है ना। जब होना एक है, जब सबका होना एक ही है, तो इस होने में जो भी हो रहा है वो भी तो एक ही है, वो तो लीला ही हो गई ना। अब मनुष्य का, वो देवता का, चींटी, जीव जंतु का, जो भी है, तो जो भी हो रहा है वो भी एक ही है ना, और क्या। तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं बाहरी तल से, वो गलत है। पहले भीतर चरित्र, मैं हूं, वहां कभी डाउट नहीं आएगा। फिर बहिर्चरित्र, शिव का होना, राम का होना, आपका होना और चींटी का होना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो शिव में जो शक्ति है वो आप ही की तो है, आप क्यों सोचते हो वो उनकी है। नारायण जो चक्र लेके खड़े हैं वो आप ही चक्र लेके खड़े हो। ये भी एक मान्यता है कि वो अलग हैं, फिर कंपैरिजन करना, है ना। राम में जो शक्ति वो आप ही की है, चींटी में जो दुर्बलता है वो भी आपकी है, कीड़े मकोड़े में जो तकलीफें हैं वो भी आपकी हैं, जो कम शक्तिमान है। मेरे को ही ज्वाइन करने को बोल रहा है ये। ठीक है भाई। तो जो भी है ना, बाहरी तल से भी फिर कंपैरिजन नहीं है। अगर आप मैं से भिन्न कुछ भी नहीं,
उसमें जीते हो तो। आकाश को अपने से भिन्न मानोगे तभी तो बड़ा लगेगा क्या? और चींटी को अपने से भिन्न मानोगे तभी तो छोटी लगेगी। ये तो आप ही का रचा हुआ खेल है, भिन्न मानो ही मत। तो भीतर चरित्र भी मैं, बाहिर चरित्र भी मैं। तो जो शिव कर सकते हैं वो तुम कर सकते हो क्या? तो क्या बोलोगे? सुनो सुनो, जो शिव कर सकते हैं, नारायण कर सकते हैं, वो तुम कर सकते हो क्या? अरे भाई वो मैं ही तो कर रहा हूं ना, मैं से भिन्न थोड़ी ना है। तो जो अमित कर सकता है, राहुल कर सकता है, विराज कर सकता है, वो शिव भी तो वही कर रहे हैं ना। शिव से भिन्न आप भी नहीं हो, उनके होने से भिन्न आप भी, आप भिन्न मानते हो करके वो कंपैरिजन आ जाता है। जब जिस समय जिस शक्ति की जरूरत होती है वो प्रकट हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक है वो। आप अलग मानते ही क्यों हो? अलग मानना ही खता है। तो कुछ साल पहले मेरे ब्रदर्स वगैरह थे, तो सब भाइयों में होता है ना, हर घर में अलग हो जाते हैं, ट्रेंड चलता है अलग होने का, बीमारी है ना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, यानी मैं उस नेचर का हूं ही नहीं कि पैसे जैसी चीज के लिए कोई अलग कैसे हो सकता है। प्राइवेसी एक अलग चीज है, चलो तुम ले लो, ठीक है भाई, अब सब स्वतंत्र हैं। और फिर मेरे को मूर्तियों से बहुत प्यार रहा है ना। फिर मैं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लाया, शिवलिंग लाया छोटा सा, और राधा कृष्ण, राम दरबार, सब ऐसे लेके आया मैं, है ना। मेरे पास बजट नहीं के बरोबर था, लेकिन मैं बहुत सारा पैसा उसमें खर्च कर दिया। हाँ, यानी वो नहीं सोचा जा सकता, उस समय इतना मैंने खर्च कर दिया। और अच्छी मूर्तियां लाया, बहुत सुंदर, सबको विराजा, पूजा और वो सब किया। और मैं बोला यार, आज से ना आप लोग मेरा परिवार हो। यानी एकदम दिल से, हृदय से, एकदम एक अंदर से वॉइस आती है ना कि आज से आप लोग मेरा परिवार हो। क्योंकि मेरे को वो सहन नहीं हो रहा था, जो अलग अलग हुए ना, तो उस समय मेरे को वो सहन नहीं हो रहा था। तो मेरे को रिश्ते चाहिए थे, तो मैं बोला अब मैं किससे बनाऊं? क्योंकि मैं प्रेमी किस्म का हूं बहुत। तो वो सब हुआ, बनाया ये सब। और एक बहुत सारी एनर्जीज फिर मेरे को हेल्प करने लग गई मेरे बाहरी जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में। अपने आप होने लग गया, मेरे को समझ भी नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। और फिर जब फाइनल बोध हुआ बोले जिसको, तब मेरे को बोध हुआ ये तो मैं से अलग है ही नहीं। फैमिली भी एक थोड़ी सी दूरी है, ये तो मेरे से अलग है ही नहीं। इतना आनंद है ना ये कि यार शिव मेरे से अलग नहीं है, श्री गणेश मेरे से अलग नहीं है। इवन मैं इनसे अलग होके भी टॉक किया हूं पहले, जब मेरे को बोध नहीं था। प्रत्यक्ष, ऐसे कोई सपना नहीं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष। हाँ, बट आत्मदेश में ये सब मैं में सम्मिलित है, सब के सब।
अब फैमिली से भी अपग्रेड हो गया मैं। तो भाव बहुत काम करते हैं, याद रखना। छोटे छोटे भाव ना बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। अब मैं तो बच्चे जैसा गया, मूर्तियों को ले आया, परिवार बना दिया। बच्चों वाली बात है ना ये, दिल से बनाया, हाँ ये जरूर है। तो वो उन चीजों का असर फिर देखो। आज मैं सबका आशीर्वाद हूं, अगर सरफेस को मेरा देखोगे तो। और इतना आशीर्वाद हूं कि सबकी ठोकाई पिटाई भी कर देता। कोई नहीं है अब, मैं ही हूं। मैं अथॉरिटी से बोलता हूं ना, सब हो के बोलता हूं मैं, कि मैं सब नहीं हूं, मैं हूं। यानी मैं हूं, मेरे बोलने में समस्त इंक्लूड रहता है, समस्त, पूरा, हर कोई इंक्लूड रहता है। जो सुन रहा है वो भी इंक्लूड रहता है, जो मेरे को इनकार कर रहा है वो भी इंक्लूड रहता है, जो मेरे को गालियां दे रहा है वो भी इंक्लूड रहता है। तो बहुत खूबसूरत है, अद्भुत है एकदम। तो जैसे आज सुबह ही मैं क्या बोला, राम कृष्ण शिव को भी नहीं सुनना, केवल मेरे को सुनना, है ना। मेरे को मत सुनना, राम कृष्ण शिव को ही सुनना। अच्छा, मेरे लिए ये दोनों बातें एक ही हैं, समझ रहे हो। अब सुनने वाला अपना अपने ढंग से सुन लेता है। मेरे को अलग लगते ही नहीं ना ये लोग, इनको हटा दूं या इन्हीं को ले आऊं अपने को हटा दूं, मेरे को वो फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज का, भेद लगता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। जीव क्या करता है, यहाँ पे भी अलग अलग कराएगा। जैसे भाई भाई लोग अलग होते हैं ना, तुम अलग हो रे और शिव अलग है। तुम अलग हो, नारायण अलग है। जीव का काम ही साला अलग करना है। हाँ, उसको प्राइवेसी चाहिए। ठीक है भैया। और मेरे लिए तो ये पूरा एग्जिस्टेंस मेरी प्राइवेसी है। मैं आप लोग के साथ दिन रात बैठा रहूं, एक ही रूम में सब लोग रहो मेरे साथ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कुछ, सब प्राइवेसी ही लगता है। तो सब मेरे को बोलते हैं आप थोड़ा प्राइवेसी में रहा करो, उससे ज्यादा कद्र करेंगे। आशीष बोलता है मेरे को, हाँ, अरे ये रिवाज है बोले दुनिया का, ज्यादा सहज में मिलोगे सबसे तो वो कद्र नहीं करेंगे, और प्राइवेसी में रहा करो, टाइम से मिला करो, टाइम दिया करो सबको। अब भैया मेरा वो नेचर नहीं है भाई। तो मेरे लिए क्या है, आप लोग मेरी प्राइवेसी हो। अब अपने आप से क्या अलग रहूं मैं, या एक, अब किसी को पल्ले पड़े ना पड़े वो जाने ना यार, उसको मैं क्या करूंगा। और देर अबेर हर कोई सहजता सबको प्यारी लगती है, लगेगा ही ना।
बहुत ताम झाम होके मिलो ना, वो मेरे को आनंद नहीं आता। सिंपल। ताम झाम होके मैं द्वापर त्रेता में मिल चुका हूँ, ठीक है। अभी बढ़िया सिंपल होके मिलना चाहता हूँ। हाँ। देवी प्रणाम। बढ़िया रुद्राक्ष पहने हो यार, बहुत प्रिय लगता है मेरे को ये। काशी विश्वनाथ, अद्भुत। ना ना, ये तो पहने हैं हम। और बताओ आप लोग, हम बोलते रहेंगे ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई। हाँ। सबसे ज्यादा मजा कब आता है मालूम? जैसे आप अभेद में आ गए, भेद से किस में आए? अभेद में आए। अभेद के बाद भेद करोगे ना, अरे खूब मजा आता है। क्योंकि वो अभेद से भेद निकल रहा है, तो वो भेद बहुत सुंदर होता है। ये गलत, ये सही, ये छोटा, ये बड़ा, ये वो, ऐसा वैसा, खूब मजा आता है। तो बताओ यार कुछ हौले दिल। देखो संध्या कितना बढ़िया बताई। हम्म, वो पागल है, हंसती रहती है मस्त। हाँ। ये बोलने से पहले क्षमा, पर हम्म। आप मुझे बहुत हैंडसम दिखते हो। आपसे एक प्यार हो गया, एकदम क्रश हो गए आप मेरे। तो हम हैंडसम है यार। हाँ, अभी तो हम तामझाम में आए नहीं है। हाँ, सिलवासा से शुरू करेंगे। हाँ देखना, हमारे जैसा हैंडसम मास्टर पास्ट में नहीं दिखेगा। हम तो कंपैरिजन करेंगे।
अभी तो हम ताम झाम में रहने वाले फुल। हाँ, थोड़ा ट्रिम व्रिम कराएंगे और थोड़ा गेटअप में मैरून रोब, है ना, वाइट रोब, ब्लैक रोब, यस, विद गॉगल। बीच बीच में ऐसे निकालेंगे और देखेंगे और फिर लगाएं, देखते जाओ। अब कृष्ण का रिकॉर्ड तोड़ना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अधिकतर लोग तो देख के ही डूब जाते हैं अब मेरे को, है ना। अब ठीक है, ऊपर ऊपर वो सब भी चल रहा है, सब शब्द और ये वो, बट लाइव फेस टू फेस तो सब ऐसे ही डूब जाते हैं। स्पेशली आपकी आंखें। हाँ, अब आंखों में तो डूबोगे ही ना भाई। हाँ, वो तुरंत क्लियर हो जाता है। हाँ। क्या है, शब्द जिसको बयां नहीं कर पाते आंखें कर देती, आंखें भी जिसको बयां नहीं कर पाती उसको प्रेजेंस मास्टर की कर देती। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए लाइव सत्संग की इतनी महिमा है। और शब्द में क्या है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में सुन रहा है तो कई बार नया नया तो खेल, मन खेल देता है। हाँ। हाँ, नहीं ये बहुत अद्भुत है। लाइव सत्संग हो रहा है ना, वो भी आत्मा का, मैं का, ये तो यानी वेद व्यास लास्ट में, आखिरी पुराण के लास्ट में लिखते हैं कि आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग भी जिसने कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए और वो देवताओं का पूजनीय हो गया। यानी सोच रहे हो इस सत्संग की महिमा, वो देवताओं का पूजनीय हो गया। हाँ, ये सब के लिए प्रिय है ना, क्योंकि ये देवताओं के होने की भी बात चल रही है, आपके होने की भी बात चल रही है, आकाश का होना, धरती का, हर जीव जंतु, इसको सब सुनते हैं। अपने आप को कौन नहीं सुनना चाहता, हर कोई सुनना चाहता है, सब तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं। यानी आपके मैं की जो महिमा हो रही है, जैसे मैं अपने मैं की महिमा गा रहा हूं ना, यानी वो सबके मैं की महिमा है ना, इससे पूरा चराचर प्रसन्न होता है।
तो भैया याद रखना हमेशा, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट, है ना। बहु काल करई सत्संग, यही शॉर्टकट, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सत्संग किए और ज्यादा ज्ञानी व्यानी होगा, लॉन्ग कट हो जाएगा। बहु काल करई सत्संग, यही शॉर्टकट। तो धैर्य पूर्वक रस लो ना, ये तो पूरा रस ही रस है। हाँ, पूरा रस। नहीं, वो तो मैं छेड़ता रहता हूँ। मजा आती है। आप लोग मेरी आत्मा हो यार, सर दर्द थोड़ी ना, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा छेड़ता रहता हूँ, मेरी आदत है। तो आपका हक है। और अधिकार भी है। हाँ। हम्म। हाँ जी। हम्म। हाँ, पूरा चराचर मेरी प्राइवेसी है ना। यानी मेरा एकांत क्या है, जब ये पूरा अस्तित्व एकांत में है, वो मैं का एकांत है, ओरिजिनल। हम एकांत किसको बोलते हैं, वो कोने में घुस के पड़े हैं। अरे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये पूरा चराचर, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय, और ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा एकांत है। तो हमारा एकांत भी वो जीव का एकांत मरहखुरा रहता है। हाँ, वो कोने में रूम में बैठ के पड़ा है, एकांत में मैं हूं, मैं एकांत में मैं हूं। बहुत बड़ा काम कर रहा है, ऐसा वो खुद को बताता है। हाँ। जैसे कोई आती जाती श्वास को देखता है तो बड़ा भारी समझता है खुद को। हाँ, ठीक है, आप देखो अलर्टनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए। हाँ, बट वो एक्चुअल नहीं है। जब तक कुछ भी देख रहे हो आप फंसे हुए हो। चाहे श्वास देखो, शरीर देखो, कुछ भी देखो। तो बस अपने आप में रहो, देखना वेखना नहीं है। तो मैं अपने आप में हूं, मैं अपने आप में इतना हूं कि मुझे पता ही नहीं कि मैं अपने आप में हूं। क्या परम सूत्र लो, मैं अपने आप में इतना हूं, इतना ज्यादा हूं कि मुझे पता ही नहीं मैं अपने आप में हूं। एकदम सहज। यस।
तो ठीक है, वाणी को विश्राम देते हैं, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम। बस मस्त रहो।